जगदम्बा की आराधना जो है 3 चरित्र के माध्यम से किया जाता है, जो अभी संपूर्ण विश्व में और आदिकाल से ही होता आ रहा है। जैसे कि प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र जो है सो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में है। जैसे मधु कैटभ वदनाम प्रथमा, ये प्रथम चरित्र है। मध्यम चरित्र द्वितीय अध्याय से लेकर के चतुर्थ अध्याय है, और उत्तर चरित्र जो है पंचम अध्याय से 11वें अध्याय तक है, और द्वादश 12वें अध्याय में महात्म्य है, और तृतीय अध्याय जो त्रयोदश यानी 13वां अध्याय जो है सो उपसंहार है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। इसी प्रकार देवी भागवत में भी इन्हीं तीनों चरित्र को विशेष रूप से लक्षित किया गया है, और इसी तीनों चरित्र के माध्यम से लोग जगदम्बा की आराधना करते हैं और सिद्धि पाते हैं। तो आज तो संपूर्ण विश्व में सब जगह इस 3 चरित्र के माध्यम से उनकी आराधना हो रही है, लेकिन सबसे पहले ये तीनों चरित्र के माध्यम से आराधना कौन किए, इसके बारे में हम आज विचार करते हैं। कहते हैं कि ये जो है केन चाराधिता पूर्वम चरित्र त्रय योगता। जन्मेजय जी प्रश्न करते हैं कि चरित्र त्रय मैंने ये प्रथम मध्यम और उत्तर चरित्र के योग से कौन आराधना किए सबसे पहले, और प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तम फलम महत, और किसके ऊपर में जो है जगदम्बा प्रसन्न हुई और क्या फल वरदान दिए, उपासना विधि क्या है, ये सब वे प्रश्न करते हैं। तो कह रहे हैं कि देखिए कि सुरथो नाम राजा भूत, जैसे सावर्णी सूर्य तनये जो मनु कथ्यते स्म निशामय तरुत्पत्तिम विस्तराद गतो मम, समाधि सुरथो नाम राजा भूत, ऐसा दुर्गा सप्तशती में भी आया है। तो सूरथ नाम के एक राजा हुए, वे जो है सो उनका जब समय विपरीत हुआ तो उनके जितने मंत्री लोग थे सभी वो उनसे विमुख हो गए, माने उनके राज्य को पतन करने में लग गए। क्योंकि जो पाप बुद्धि होता है तो वह क्या होता है, तो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पाप बुद्धि सुविश्वासो न कर्तव्य कदाचन। यदि पाप बुद्धि वाला कोई है, चाहे वह अपना पुत्र ही क्यों न हो, पुत्री ही क्यों न हो, स्त्री ही क्यों न हो, या भ्राता या कोई भी हो, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं किम न तैवै कर प्रकुर्वन्ति जे लोभ वशगा नरा, क्योंकि लोभ वशीभूत लोग कुछ भी कर सकते हैं। भ्रातरम पितरम मित्रम सुहृदम बांधवम, तथा भाई को भी मार सकता है लोभग्रस्त आदमी, पिता को भी मार सकता है, मित्र को भी मार सकता है, सुहृद को भी, बांधव को भी। गुरुम पूज्यम, गुरु को भी मार सकता है, पूज्य व्यक्ति को भी मार सकता है। द्विजम मन ब्राह्मण को भी, जो लोभाविष्ट सदा नर, जो हमेशा लोभाविष्ट होता है। तो इसलिए उनका मंत्री वर्ग जो था वह लोभी होकर के उनके पीछे ही लग गया, और उनका जो राज्य था वह राज्य जो है सो उनके हाथ से चल बसा, यानी राज्य से रहित हो गए वो। तो राज्य से जब वह रहित हो गए तो एक बार वो बड़ा चिंतित होकर के चला, एकाकी है मारुहिया जगाम गहनम बनम, अकेले ही वह जो है सो जंगल चले जाते हैं, और जंगल जा करके वहाँ वो बहुत चिंतित रहते हैं। क्या चिंतित रहते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो उवासाश्रम ये वासो, वहाँ पर में मेधा ऋषि के आश्रम में निवास करते हैं, और वहाँ जो मूल फल मिलता है वो भोजन करते हैं। लेकिन वहाँ भी वह जो है बड़ा दुखी रहते हैं। कदाचित स निपस तत्र वृक्षा छायाम समाश्रित, एक बार वह किसी वृक्ष के छाया के नीचे बैठे हुए थे और चिंता कर रहे थे। क्या चिंता कर रहे थे कि राज्यम में शत्रु भी प्राप्त हों, कि मेरा राज्य जो है मेरा शत्रु प्राप्त कर लिया, और मेरा जो हाथी था, घोड़ा था, उसका वो लोग कैसे उपयोग करते होंगे, हम जो इतना धन आदि संचय किए थे कोष में, उसका वो लोग कैसे उपयोग करता होगा। इस प्रकार से वह चिंता कर रहे थे। वहाँ भी वह जो है सो अत्यंत खिन्न थे, वहाँ भी सुखी नहीं थे। उसी समय में एक समाधि नाम वैश्योसो, समाधि नामक वैश्य वहाँ आता है, और वह वैश्य जो है उनको स्त्री और पुत्र जो है धन के लोभ के चलते उनको घर से भगा दिया, क्योंकि मनोनुकूल धन आदि वह नहीं देते थे, इसलिए उनको त्याग दिया। तो वो भी जंगल आ गया। तो दोनों जो है सो यहाँ जंगल में आकर के मिलते हैं। तो वैश्य को पूछते हैं कि राजा कि आप क्यों आए, तो कुटुंबम में निरालंबम मया हीनम सुदुखितम भविष्यति च चिंतार्थम व्याधि शोकोपोषितम। तब यह कहे कि मैं स्त्री और पुत्र के द्वारा बहिष्कृत किया गया हूँ, फिर भी जंगल में आया हूँ तो उसी की चिंता सता रही है। ऐसा सुनकर के राजा भी कहते हैं कि हमको भी यही है कि हम जब जानते हैं हमारा राज्यपाट सब चला गया तो फिर हम उसके विषय में क्यों दुखी हैं।
और समाधि भी कहते हैं कि जब ऐसे मेरे पुत्र थे तो मुझे भगा दिया, तो हम उसके बारे में क्यों जो है सो दुखी रहें। इस प्रकार दोनों जो है सो बड़ा दुखी थे। तो दोनों जा कर के जो है सो जाते हैं वहाँ पर में मेधा ऋषि के पास, और मेधा ऋषि को ये बात बताते हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनां यह ब्रह्मा विष्णु तथेशानस्तुराषाढ़ वरुणो नीला सर्वे देवा मनुष्याश्च गंधो रक्षसा वृक्षाश्च विविधा बल्लेय पशवो मृग पक्षिणा मायाधीनाश्च ते सर्वे भाजनम बंध मोक्षयो। वो कहते हैं मेधा ऋषि कि इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के और जितने जीव है सभी माया के वशीभूत है, और वही माया जो है सबको नचा रहा है। तेपि राग वसा लोके भ्रमंति परिमोहिता। पूरा सत्य जो कहते हैं कि देखो उसी माया के वशीभूत होकर सभी लोग मोहित हो जाते हैं। कहा कि देखिए एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी का भी ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी मोहित हो गए। कैसे मोहित हो गए? तो एक बार कहते हैं कि सत्ययुगे राजन विष्णु नारायण सोए। एक बार सतयुग में जो है भगवान विष्णु श्वेतम द्वीपम समासाद्य चकरार विपुलम तप, श्वेत द्वीप आकर के बहुत तप किए। वर्षा नाम अयुतम मैंने 10,000 वर्ष तक ब्रह्म विद्या प्रसक्त है, ब्रह्म विद्या के प्रसार के लिए। और वहाँ पर मैं ब्रह्मा जी एक समय वहाँ उपस्थित हो जाता है। स्थितासी राजेंद्र मोहस्य विनिवृत्त कदाचित वासुदेवोपि स्थलांतरमति रहता है। एक बार जो है भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी एक जगह मिलते हैं, और मिलने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप कौन हैं? तो कहते हैं कि हम संसार के सृष्टिकर्ता हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ तो हम हैं। तो उन दोनों में जो है सो विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद खड़ा होता है, ब्रह्मा जी कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, तो विष्णु कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं। ये दोनों इस प्रकार से विवाद कर ही रहे थे। तो उसमें कह रहा था कि भाई निर्णय कौन लेगा कि जो कौन बड़ा है तो कौन छोटा है। कि उसी समय में दोनों के बीच में एक लिंग जो है प्रकट हो जाते हैं, महादेव का लिंग। और वो लिंग एकदम बहुत ऊंचा था, और वह लिंग कहता है कि ठीक है आप लोग जो है सो जो इस लिंग का जो पार पा जाएगा वही श्रेष्ठ है। तो एक आदमी ऊपर के तरफ जाते हैं, एक आदमी नीचे के तरफ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, भगवान विष्णु नीचे जाते हैं। कितनों ऊपर जाते हैं ब्रह्मा जी, उस लिंग का अंत नहीं हो पाता है। और भगवान विष्णु कितनों नीचे जाते हैं तो वो भी अंत नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और ब्रह्मा जी कुछ दूर ऊपर जाने के बाद वहाँ केतकी फूल महादेव के लिंग से गिरा हुआ रहता है, उस फूल को लेकर वो नीचे आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि हम इनका अंत पा गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हम कैसे माने कि तुम जो है सो इसका अंत पा गया है। तो कहता है केतकी पुष्प जो है इसका गवाह है। तो केतकी पुष्प को पूछा, तो केतकी पुष्प कहा कि जो हम जो हैं सो हाँ ये ब्रह्मा जी हमको इस महादेव के सिर से यानी लिंग के ऊपर से हमको लेकर आया है। कि उसी समय में जो है सो भगवान विष्णु कहते हैं नहीं, इसका प्रमाण जो है महादेव प्रमाणम में जद्यसो वचनम वदेत। ये जो सत्य बोल रहा है कि नहीं, इसमें महादेव ही प्रमाण है। ऐसा सुन करके वहाँ भगवान विष्णु के वाक्य सुन करके महादेव प्रकट हो जाते हैं। और कुपिता केतकीम प्राह मिथ्यावादिनी माँ बदा। और कुपित होकर के केतकी फूल को कहते हैं कि तुम जो है झूठ बोल रहे हो, मिथ्या भाषण त्यक्ता मया तुम सर्वदेवी। इसलिए आज से हम हमेशा के लिए तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं। यानी कोई भी लोग महादेव को केतकी फूल नहीं चढ़ाएगा। तो यही भगवान शिव जो है स्वयं उनको श्राप दे दिया। ब्रह्मा लजा परो भूतवा ननाम मधुसूदनम। अब ब्रह्मा जी लज्जित होकर के भगवान विष्णु के सिर में गिर जाते हैं। शिवेन केतकी त्यक्ता तद्दिनात् कुसुमे शुभे। उसी दिन से जो है केतकी पुष्प को महादेव त्याग देते हैं। एवं माया बलम विद्धि ज्ञानी नाम विमोहदम। कहा कि इस प्रकार से माया का जो बल है वो ज्ञानियों को भी मोहित करने वाला है। जब ब्रह्मा विष्णु भी मोहित हो सकते हैं तो अन्येषां प्राणी नाम राजन का वार्ता विभ्रमम प्रति। तो मेधा ऋषि कहते हैं सुरथ नाम के राजा को और समाधि वैश्य को। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा और विष्णु स्वयं मोहित हो जाते हैं तो दूसरे की क्या बात। देवानाम कार्तिकम सर्वदेव रमापति देवान वंच्यते चासु त्यक्त्वा पास भयम हरि। तो वो कहते हैं कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृक्ष मोहाय महामाया प्रयच्छति। यानी दुर्गा सप्तशती माया है। कहते हैं मेधा ऋषि कि महामाया हरिश्चैसा तया सम्मोह्यते जगत। भगवान विष्णु के जो ये महामाया है वही जो है संपूर्ण संसार को मोहित करता है।
ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिंसा बला दाकृत्य मोहाया महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के चित्त को भी जबरदस्ती वो महामाया जो है सो मोहाय प्रयच्छति, मोह में डाल देती है। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु को भी मोहित करने वाला है। जैसे कि वही महामाया जो है सो दैवान वंचते चासु त्यक्त्वा पाप भयम हरि, माने भगवान विष्णु से भी पाप करा देते हैं। यानी भगवान विष्णु भी छल करके जहाँ राक्षसों को मारते हैं वो महामाया के प्रभाव से ही मारते हैं, उनका फल उनको भोगना पड़ता है पाप का। अवतार करो देवो नाना योनिषु माधव त्यक्त्वा आनंद सुखम देत्य युद्धम चैवा करो विभो। आनंद माने सुख को त्याग करके और राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं भगवान। नूनम माया बलम चेतन माधवे पी जगत गुरु, तो भगवान विष्णु भी माया से प्रेरित होता है। तो इस प्रकार भगवान ब्रूहि में तस्या, तो कहते हैं कि जो तो उनका क्या जो है सो रूप है, इसके रूप के बारे में कहिए कि वह कौन है क्या है। तो इसके बारे में प्रश्न करते हैं मैंने सूरत और समाधि। तो कहते हैं कि न चोत्पत्ति रणादित्व न नृपतस्या कदाचन, कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। नित्येव सा परा देवी कारणानाम च कारणम, वो नित्य है, सभी कारणों के कारण है। सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप, सभी जीव में शक्ति रूप में वही विद्यमान रहती है। और प्रादुर्भवति भूतानां दुख नाशाय चाम्बिका, वह यदि शरीर रूप धारण करती है कभी कभी, तो वह जो है जीवों के कष्ट को दूर करने के लिए वह जो है शरीर धारण करती है। तो कहते हैं कि जो ये जो है कैसे हैं वो, तो कहते हैं कि जे आविर्भवति कार्यार्थम न काल वसगा नित्यम पुरुषार्थ प्रवर्तनी अकर्ता पुरुषो दृष्टा दृश्यम सर्वमिदम जगत दृश्यैव जननी शैव देवी सदात्मिका। अब कहते हैं कि तो उनका जो है पूजा विधान बताइए। तो पूजा विधान के विषय में बताते हैं कि उनकी पूजा कैसे करना चाहिए। तो आदो स्नान विधिम कृत्वा शुचि शुक्लाम बड़ोधर आचमन कर लें, स्नान कर लें, उसके बाद उपलिप्त भूमि में बैठें, पूजा द्रव्य को एकत्रित करके उसको जो है सो पूजा करें जगदम्बा को। और ऊर्जात प्राण प्रतिष्ठान तो संभारम प्रेक्षय, माने उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा करें। तो कहाँ कहाँ करें, तो कहते हैं कि सट कोणम विलिखेद यंत्रम चाष्ट कोणम ततो वही नवाक्षर से मंत्र से अभिजानी, यानी वो कहते हैं कहाँ कहाँ पूजा कर सकते हैं। तो यंत्र प्रतिष्ठा, यंत्र पर कर सकते हैं, और धातुवीम या धातुमयी मूर्ति पर कर सकते हैं, और वहाँ पर में या कलश जले, जल और कलश में भी कर सकते हैं। उनको आवाहन करके और नवाक्षर मंत्र से ध्यानपूर्वक उनका जो है जप करें और होम करें, और उसके बाद चरित्रत्रय पाठ करें। चरित्रत्रय पाठ वही हुआ, दुर्गा सप्तशती में भी है और इसमें भी है। इस प्रकार से उनको जो है सो पूजन करें और उनको खुश करें। उनको पूजन करने से कहते हैं विद्यार्थी पूजन जस्तु करोति नियतेन्द्रित अनवद्याम शुभम विद्याम विन्दते नात्र संशय। विद्यार्थी यदि उनकी पूजा करते हैं तो उनको अनविद्या विद्या होती है। और इसी प्रकार जो है सो जगदम्बा की महिमा जो है सो महिमा के बारे में वर्णन किया गया।